सुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वो खत्म हो गया है। और इसके बाद जो हिंद यूनान हो गया, हिंद यूनान के बाद शक और कुषाण। और कुछ छूट गया? तो ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ किंसुक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हम लोग मौर्य वंश तक पढ़ चुके थे, अशोक तक तो पढ़ चुके थे हम लोग लास्ट क्लास तक, है ना? मतलब कल से पहले, है ना? उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? बृहद्रथ। बृहद्रथ का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र सुंग। वो क्या किया? बृहद्रथ का हत्या करके फिर नया वंश का स्थापना किया, किसका? सुंग वंश का। देवभूति। हम्म। 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 सिमुक, सिमुक, सिमुक। हाँ। हिंद यूनान, हिंद यूनान, हिंद यूनान, हिंद यूनान के बाद शक, शक के बाद कुषाण। एक यहाँ बीच में एक छोटा सा वंश है, छोटा सा वंश है ना, इसलिए ये है कौन सा वंश? पहलव वंश। ठीक है, पहला वंश। ये वंश कुछ काम किया नहीं है, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जो ईसाई धर्म जो प्रचार हुआ, इस वंश के समय, इस वंश के समय स्टार्ट हुआ, पहलव वंश के समय। ईसाई धर्म का जो प्रचार स्टार्ट हुआ भारत में, सबसे पहले इस वंश, पहलव, पहलव वंश के समय से स्टार्ट हुआ। ठीक है। कुषाण, ये आते हैं हम लोगों का कौन सा? कुषाण वंश ना। कुषाण वंश में सबसे प्रतापी जो राजा है कौन है? हाल नहीं, कनिष्क। हाल योग्य शासक था, पढ़ा लिखा था, है ना? प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था, कनिष्क। कनिष्क शुरू करते हैं, है ना? ये सब तो हो गया, हिंद यूनान वाला हो गया, शक हो गया, कुषाण भी चल रहा है, शुंग हो गया, कन्नौज और सातवाहन हो गया है। कनिष्क शुरू करते हैं आज को। कनिष्क किस वंश का था? कनिष्क था कुषाण वंश का था। हाँ, कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का जो वंशज था वो कहाँ था? चीन, चीन का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा, वहां से वो लोग, ये भारत हो गया, प्रायद्वीप भारत, ये चीन इधर वाला हिस्सा हो गया। चीन का जो ये उत्तर पूर्वी हिस्सा है, वहां के वासी थे ये कुषाण, वहां के वासी थे। फिर वहां से वो लोग चले गए इधर, ग्रीक, ग्रीक, ग्रीक चले। ग्रीक में एक राजा था बैक्ट्रिया, है ना? उसको हरा के फिर वहां पर नाम मजा नहीं है। ठीक है। ये कुषाण वंश कहाँ के निवासी थे? उत्तरी चीन का जो हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, वहां के निवासी, वहां से चले गए वो लोग। वहां से एक्चुअली वहां से उनको भगाया गया, तो चले गए कहाँ? ग्रीक, ग्रीक। ग्रीक में वहां विक्टोरिया को हरा के वहां पर उसका शासन स्थापित किए वो लोग, है ना? ये कुषाण वंश। फिर वहां से वो लोग भारत की रॉयल सबसे पहले कहाँ पहुंचे? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पहुंचे। वहां से पहुंच के ये लोगों का एंट्री हो गया कहाँ पर? भारत में। भारत का कौन सा हिस्सा? उत्तरी हिस्सा, ये मालवा वाला जो हिस्सा है, वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किए, है ना? कुषाण वंश। तो उसी में सबसे पहले राजा कौन थे कुषाण वंश के?
कुजुल कड़विसेस और भीम कड़विसेस है। पहला राजा कुजुल कड़विसेस, दूसरा राजा भीम, और तीसरा है कौन? तीसरा है कनिष्क। रवि तुमको ठंडा नहीं लग रहा है? हाँ, भीम कड़विसेस, तीसरा है कनिष्क। कनिष्क कनिष्क, ठीक है। कनिष्क, ये दोनों ज्यादा कुछ काम नहीं किया है ना। सबसे ज्यादा जो प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क यहाँ शासन शुरू करता है ना, शासन शुरू करता है ना। शासन शुरू करने के बाद अपना राजधानी जो रखता है कहाँ? पुरुषपुर। पुरुषपुर, 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 ये कहाँ है पुरुषपुर? ये पेशावर में है। ये आधुनिक में, ये पेशावर में। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। हाँ, ये अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया? पुरुषपुर में। हाँ। क्या? यही था सबसे पहले, यही बना है। हम्म। हम्म। जैसे राजा बना वो अपना राजधानी यहाँ बना दिया, पुरुषपुर। हाँ। हाँ, उस समय पाकिस्तान थोड़ी था। हाँ, उस समय तो अखंड भारत था ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सब एक ही हिस्सा था ना, अखंड भारत का हिस्से था। हम्म। ठीक है। पेशावर अपना राजधानी बनाया है ना। इसके यहाँ पर इसके यहाँ पर जो ना अच्छे अच्छे राज दरबार में कवि बैठते थे बहुत सारे, जैसे कि कौन? अश्वघोष। अश्वघोष। बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, बुद्ध का जीवनी किसमें है? बुद्ध चरित में है। कौन लिखा ये? अश्वघोष। अश्वघोष, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित के रचनाकार। और कौन था? नागार्जुन। सापेक्षता का सिद्धांत देने वाला भारत का आइंस्टाइन जिसको बोलते हैं। भारत का आइंस्टाइन। अरे ये क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिव स्पीड, क्या बोलते हैं? हाँ, रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी। और यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना? ठीक है, कुषाण वाला यहाँ खत्म करते हैं बात सीधा हम लोग। ये लोगों का पतन का वक्त स्टार्ट होने लगता है, जैसे पतन होने लगता है, लेकिन ये लोग वंशज रहता है उसका, है ना, थोड़ा थोड़ा रहता ही है। उसके बाद उसी का वंशज में, जैसे प्रायद्वीप भारत हो गया ये, इसका राज इस हिसाब पे चलता है ना, कुषाण वंश का। तो उसी कुषाण हिस्सा के हक में ये जैसे पूर्वी हिस्सा पे यहाँ पर एक राजा बना है ना, सामंत था कुषाण का, है ना, सामंत था। वो स्थापना राजा बना यहाँ पर, है ना, स्वतंत्र नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ। सामंत किसका? कुषाण का, मतलब कि अधीन था उसका। तो ये अपना संस्थापक किया 319 ईस्वी में। गुप्त वंश की स्थापना किया कौन? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। ये अपने आप को महाराजा को उपाधि दिया। ये स्वतंत्र राजा था नहीं, है ना, तो काम ज्यादा कर पाएगा? ये दूसरे के अधीन था, सामंत था, तो अलग से वो कुछ काम कर नहीं सकता है, क्योंकि कुषाण का सामंत था। उसके बाद उसका बेटा बना फिर घटोत्कच। ये भी क्या उपाधि लिया? महाराजा का उपाधि लिया। ये दोनों सामंत रहा किसका? कुषाण का, दोनों। गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो गया? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन सा उपाधि धारण किया? महाराजा। उसका बेटा घटोत्कच।
वो भी सेम उपाधि लिया महाराजा का। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये क्या, हाँ, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि ये स्वतंत्र राजा बना, स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया, गुप्त वंश का स्थापना किया। हाँ, नहीं, यहाँ पर तो किया ना, कुषाण वंश को सब खत्म हो गया है ना धीरे धीरे, क्योंकि पतन पर चल रहा था। तो जब तक अधीन था तो ये दोनों राज किया है ना, राजा बना रहा। लेकिन जैसे ही कुषाण समाप्त हो गया तो उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, तो वो अपना इधर कर दिया, बढ़ा दिया, फिर से वही बिहार तरफ, बिहार यूपी तरफ। हाँ, ये उपाधि लिया महाराजा धीराज। महाराजा धीराज मतलब कि राजाओं का राजा, राजाओं का राजा महाराजा धीराज। ये ज्यादा कुछ काम नहीं किया, लेकिन एक काम किया है ना, लिच्छवी, लिच्छवी का राजकुमार है। लिच्छवी कहाँ है? लिच्छवी का राजकुमारी, लिच्छवी है नेपाल में। लिच्छवी का राजकुमारी कुमार देवी से इसका शादी हुआ, विवाह हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम का। वास्तविक संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ, वास्तविक संस्थापक, क्योंकि स्वतंत्र तो वही हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम। बाकी तो सामंत था किसका? कुषाण का, कुषाण वंश का सामंत था दोनों, श्रीगुप्त और घटोत्कच, है ना। अब ये बना चंद्रगुप्त प्रथम, स्वतंत्र राजा बना, और उपाधि लिया महाराजा धीराज। विवाह किससे हुआ इसका? लिच्छवी का राजकुमारी कुमार देवी से। हाँ, कुमार देवी से विवाह हुआ, तो अपना वाइफ से बहुत प्यार करता था बहुत, इसलिए क्या किया ना, एक सिक्का चलाया, राजा रानी का सिक्का चलाया, राजा रानी का सिक्का चलाया। एक तरफ खुद का फोटो, दूसरा तरफ उसकी वाइफ कुमार देवी का फोटो लगवा। उसके बाद इन्हीं दोनों का बेटा चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का बेटा कौन हुआ? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन जिसको कहा जाता है। नेपोलियन क्यों कहा जाता है बताते हैं क्या? नहीं नहीं। कुमार देवी है, तो ले कुमार देवी। ताना से एक तरह से बोल सकता है ना। अशोक जैसे अपना आखिरी समय में क्या हो गया था, अहिंसा का पुजारी हो गया था। हाँ, ये उसका उल्टा, पूरी तरीके से पूरा क्रूर शासक था, अपना युद्ध नीति से भी अच्छा था, है ना, बहुत अच्छा था। ये उत्तर भारत का 9 राज्य और दक्षिण भारत का 12 राज्य, उत्तर भारत का 9 राज्य और दक्षिण भारत का 12 राज्य को जीत लिया था। इसका प्रॉपर जो शासन चलता था उत्तर भारत पे चलता था, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पर कौन कौन सा रेंज है? नहीं नहीं, वो तो प्लेट्यू हो गया ना, रेंज, पर्वत, पर्वत रेंज। नहीं, अरावली यहाँ है, विंध्याचल सतपुड़ा है ना, विंध्याचल सतपुड़ा। हाँ हाँ, सबसे पहले तो विंध्याचल, उसके बाद सतपुड़ा है। लेकिन इन लोगों का राज कहाँ, शासन कहाँ चल रहा है? यहाँ पर। हाँ, तो इसको यहाँ राज करने के लिए इधर आना पड़ेगा। सबसे बड़ा बाधा क्या हो रहा है? ये पर्वत रेंज। हाँ, ये बाधा पड़ रहा है, इसलिए क्या किया, इधर वाला सारा राज्य को छोड़ दिया, सिर्फ इतना बोल के कि आप लोग सिर्फ टैक्स दीजिए मेरे को। आप लोगों को तो हम हरा चुके हैं, तो आपको मेरे अधीन रह के हमको आपको टैक्स देना होगा। तो इधर उसका शासन नहीं चलता था, सिर्फ ये राजा लोग यहाँ के इसको टैक्स देते थे। किसको? समुद्र गुप्त को, समुद्र गुप्त को। हाँ, बाकी जिसका शासन चलता था सारा, ये उत्तरी भारत में ये 9 राज्य जितना जीता हुआ था सारा, इस पर शासन उसका चलता था, डायरेक्ट चलता था। ठीक है। उसके बाद इसके दरबार में एक राजकवि था, हरिसेन। हरिसेन, हरिसेन, हरिसेन के कहने पर ही इसका जितना भी जीतने का वर्णन है, ये है वो अभिलेख एक लिखवाया। अभिलेख पत्थर में जो गड़वा के लगा देता ना,
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ये कहाँ है? ये है इलाहाबाद में। हाँ, इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। पुराणों के अनुसार बोला जाता है समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है 3 समुद्र का पानी पीता है। कौन कौन सा समुद्र हो गया? 3 समुद्र। हाँ, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर यहाँ कहाँ है? हाँ। एक हो गया हिंद महासागर, एक हो गया बंगाल का खाड़ी, दूसरा अरब सागर, अरब सागर। इलाहाबाद, इलाहाबाद। ये जो हरिसेन जो गढ़वाया उसके बारे में, मतलब जो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी जो मिलता है, किससे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। और ये कहाँ है? इलाहाबाद में। इसको बनवाया कौन? हरिसेन। हाँ, हरिसेन। हाँ हाँ, हरिसेन, हरिसेन था, हरिसेन, हरिसेन, हरिसेन था। इतना तीनों वाला, 1 2 3 तीनों। अच्छा, प्रायद्वीपीय मतलब क्या था? प्रायद्वीप। हम्म। हाँ वही। ओ, इंग्लिश में बोलेगा तो उससे बात करो, आनंद से। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसको भारत का नेपोलियन कौन बोला? बीएन स्मिथ, बीएन स्मिथ। इसको भारत का नेपोलियन कहने वाला कौन था? बीएन स्मिथ, बीएन स्मिथ। हाँ, तो इतिहास, इतिहास हम लोग। किसका? हाँ, तुम्हारा कहना सही है रवियाना कि नेपोलियन तो उसमें जन्म भी नहीं लिया था, लेकिन इसका जो कंपैरिजन होता है। नहीं, कंपैरिजन तो बाद में होगा, लेकिन जैसे किंसुक, जैसे मेरे कंपैरिजन ले लो है ना, हम अपना बाप जैसा दिखेगा कि बाप मेरा जैसा दिखेगा? हाँ, तो ये तो पहले हो चुका है, लेकिन उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? भारत का नेपोलियन। जबकि नेपोलियन को बोलना चाहिए तुम भारत का समुद्रगुप्त। हाँ। क्या क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि जितना सारा इतिहास है ना, वो लिखने वाला कौन है? विदेशी है, भारतीय थोड़ी है। तो किसको इंपोर्टेंस देगा? भारतीय लिखता तो जरूर लिखता। विदेशी वाला इतिहास है, विदेशी लोग लिखा हुआ है, वही सबको हम लोग पढ़ रहा है, तो वो लोग अपना हिसाब से करेगा। हम लोगों का जितना भी शासक है वो तो लिख के फिर उसको बाद उसको तोड़ने में लगा हुआ था। कुछ भी बना रहा, तोड़ रहा है। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया? ये इसको बीना बजाना, संगीत बहुत पसंद था इसको, संगीत। संगीत, हाँ, समुद्रगुप्त को संगीत बहुत पसंद था, संगीत। इसलिए क्या किया? एक तो सिक्का चलवाया, बिना बिना बजाते हुए उसको फोटो दिखाया सिक्का में। बिना बजाते हुए फोटो, सिक्का है ना, बिना बजाते हैं सिक्का चलाया, है ना। मतलब इससे उसको दर्शाया जाता है कि वो संगीत प्रेमी है, संगीत प्रेमी है, उससे पता चलता है। हाँ हाँ, है। चला दो तो सिक्का और गया। हाँ? अरे वो संग्रहालय में रखा जाता, चलेगा थोड़ी वो। ये इंडियन गवर्नमेंट का सुना है ना, किस दिन इतना का सिक्का चलाया इसका उपलक्ष्य पे, 75वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। हाँ, इतना का सिक्का चलाया। वो सिक्का कभी देखा है? उसको खाली रखा जाता है। तो एक्चुअली संग्रहालय में रखने के लिए, या फिर उसको एक उस चीज को मतलब ये याद के तौर पर बनाया जाता है।
हाँ हाँ। यहाँ कोई है कोइन संग्रहालय? कहाँ? कलकत्ता में? या सामने वाला नहीं है कोई? साक्षी में? साक्षी में कौन संग्रहालय है ना? नहीं नहीं, उसमें नहीं है। अरे गोल चक्कर ला रास्ता में। हम्म। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ये तीन तरह का सिक्का चलाया। एक सिक्का चलाया बिना बजाते हुए दिखाया गया। एक सिक्का जिसपे मोर, मोर 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 का ये चित्र लगवा के उड़वाया, वो सिक्का चलाया समुद्रगुप्त, बिना बजाते हुए मोर वाला। और एक अपना खुद का मतलब सैनिक पोशाक में, सैनिक पोशाक पहन के, है ना, तीन सिक्का चलाया। कौन कौन सा? बिना बजाते हुए एक मोर, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। हाँ हाँ हाँ, युद्ध वाला ड्रेस में वो फोटो अपना सिक्का में बनवाया, गड़वाया, उसके बाद वो सिक्का को मतलब प्रचलित दिखाया। और क्या? बोलो मित्रा। हाँ, घटोत्कच। ठीक है ना? इसका कहानी यही खत्म होता है। अब आता है इसका बेटा। इसका बेटा, दो बेटा आता है। दो बेटा कौन कौन? एक रामगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बड़ा बड़ा समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था, और ये उससे छोटा था ना। तो उत्तराधिकार किसको मिलेगा सबसे पहले? रामगुप्त को मिलेगा। रामगुप्त राजा बना। रामगुप्त राजा बना। इसका विवाह हुआ था ध्रुवा देवी से। ध्रुवा देवी से, ध्रुवा देवी से आना। जब राजा रामगुप्त बना तो उस समय किसका आक्रमण हो गया? आक्रमण हो गया शक, शक लोगों का। शक, शक जो हिंदू यूनान के बाद, शक वो लोगों का, क्योंकि वो लोग खत्म नहीं हुआ। वो लोग था ही, है ना, था ही, क्योंकि वो लोग गए नहीं पूरा। तो वो लोग आक्रमण कर दिया यहाँ पर रामगुप्त का कार्यकाल में, शासन के टाइम में, है ना। और उसको हरा दिया। हराने के बाद इसको संधि के लिए मजबूर कर दिया, और बोला गया इसको कि अब तुम सारा चीज जो है ना तुम्हारा राज दरबार में, सब हम लोग को भेज दो, सब भेज दो। हाँ, उसको भी बोला इसको भी भेज दो, अब मेरा रानी हो गया है। लेकिन ये चीज इसको गवारा नहीं था। नहीं, वो तो अशोक का चल गया था। फिर ये क्या किया? ये सबसे पहले क्या किया? इसको मार दिया, अपने बड़ा भाई को मार दिया। हाँ, चंद्रगुप्त को मार दिया। अब राजा बन गया और शादी किया ध्रुवा देवी से। हाँ, उसके बाद शादी के बाद चला गया किसके पास? कौन आक्रमण किया था? शक। शकों का पूरा तहस नहस, सारा चीज खत्म। मजबूत शासक था पूरा। सारा शकों को उखाड़ के फेंक दिया पूरा, सबको फेंक दिया। उसके बाद उसको थोड़ा तो मलाल था ना, मगर इसको अपने ही बड़ा भाई को मार के उसका वाइफ से शादी भी कर लिया, तो इतिहास में मेरा क्या नाम रहेगा? इसलिए शकों पर आक्रमण करके विजय पाया। और उस समय उस उपलक्ष्य में उपाधि लिया विक्रमादित्य। हाँ, विक्रमादित्य का उपाधि लिया। और इसका उपलक्ष्य में पूरा चांदी का सिक्का चलवाया। चांदी का पूरा सिक्का चलाया। चांदी का सिक्का चलाने वाला पहला वंश यही था, गुप्त वंश। और इसी कार्यकाल में सबसे ज्यादा क्या हुआ? सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया गया। सबसे ज्यादा चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में।
इसके दरबार में नो रत्न रहते थे, नो रत्न, नो रत्न। इसमें सबसे प्रमुख है कालिदास और अमर सिंह। इससे पता चलता है कि गुप्त वंश जो था, कौन सा भाषा का इस्तेमाल करता था ये लोग? कैसे? कालिदास कौन सा लिपि पढ़ता है? संस्कृत। संस्कृत ना है, इसलिए संस्कृत। अमर सिंह, अमर सिंह, कालिदास और अमर सिंह। सबसे पहले सोना का सिक्का चलाने वाला वंश? नहीं। सबसे पहले? नहीं। सबसे पहले सोना का सिक्का चलाने वाला है हिंदू यूनान। हिंदू यूनान। शुद्ध सोने का सिक्का चलाने वाला कुषाण। और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाने वाला गुप्त। याद रहेगा पूरा। सिस्रा का सिक्का चलाने वाला सातवाहन। भूमि का दान देने वाला सबसे पहले स्टार्ट, ब्राह्मणों को जो भूमि का दान दिया जाता सबसे पहले कौन शुरू किया? ये भी सातवाहन किया। सातवाहन कल वाला क्लास में हो गया, आया नहीं ना? क्या? हाँ, इसीलिए बोलते क्लास आओ। हाँ, ठीक है, ये हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। आएगा आएगा। हाँ बस। अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह और कालिदास। अमर सिंह और कालिदास, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी सब तो इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, तो नौ रत्न इतना याद करे क्या करेगा? कालिदास क्या किताब लिखा था? मालविका मित्र। क्या था वो? मालवा की राजकुमारी मालविका का लव स्टोरी, मालविका मित्र। ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका बाद आता है कौन? इसके बाद आता है ये क्या बोलते, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, कुमार गुप्त इसका बेटा। क्या? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त क्यों फेमस है, कोई बता सकता है? किंचुक बता देगा। हाँ वही देगा, हिंट्स देगा, है ना? बिहार का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी। हाँ, नालंदा। नालंदा कौन बनाया? कुमार गुप्त। नालंदा बनाया कुमार गुप्त। तोड़ा गया बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? हाँ, नहीं। जिसका नाम लड़के जैसा है। हाँ, गौरी। ये एक मेरा दोस्त था ना, वो हिस्ट्री ऑनर्स में बीए बीए कर रहा था, है ना? तो स्कूल से पढ़ते पढ़ते यार मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, है ना? तो एग्जाम में आ भी है मोहम्मद गोरी, है ना? आ गया वो। आज तक उसको पता ही नहीं था कि वो लड़का है बोल के। वो पूरा मोहम्मद गोरी का लिख रही है, करती थी, शासन की थी। लेकिन इतना सेंस नहीं लगाया कि भारत वंश का सबसे पहला मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। हाँ, तो मोहम्मद गोरी कैसे होगा? लेकिन उसको नाम से लगता था गोरी, मतलब की लड़की है। नए बीए में कहाँ check होता है, उसमें खाली बित्ता चेक होता है, कितना है, कितना लिखा है। कोई पढ़ता है क्या? हाँ, देखता है कितना पेज लिखा है, एक दो तीन चार पांच, है ना? उतना लिखा है तो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। ग्रेजुएशन में यही तो होता है ना। वो पढ़ता है क्या? इतना सारा पेपर कोई पढ़ेगा? कौन क्या क्या लिखता है, बीच में तो गाना भी लिखता है कोई। हाँ, क्या नहीं लिखता है?
ठीक है। कुमारगुप्त क्या किया है? नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना। नालंदा यूनिवर्सिटी पहला वैसा यूनिवर्सिटी था जहां हॉस्टल का फैसिलिटी था। हॉस्टल हॉस्टल सबसे पहला पूरा हॉस्टल का सुविधा था, सबसे पहला, है ना। और यहीं पर सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा दे के एंट्री मिलता था। हाँ, इंट्रांस एग्जाम। हाँ, यहीं पे। क्या? अच्छा, ठीक है। यहाँ पर, हाँ, ठीक है। कुमारगुप्त ये हो गया। कुमारगुप्त के बाद आएगा कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये गुप्त वंश का आखिरी प्रतापी राजा। आखिरी प्रतापी राजा, अंतिम शासक नहीं है ये, है ना। मतलब कि प्रतापी राजा आखिरी है ये, उसके बाद कोई प्रतापी नहीं हुआ। इसके टाइम में हुनों का आक्रमण प्रथम बार हुआ भारत में। हुनों का हुनों का आक्रमण। और इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद आएगा भानुगुप्त। भानुगुप्त इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो अभिलेख लिखवाया उसमें उसमें सती प्रथा का प्रमाण पाया गया, सती प्रथा का। इस अभिलेख का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, अरे एरन अभिलेख, ऐत्रेय ब्राह्मण। राइमिंग में जरा दे, पता रहा, एरन अभिलेख। स्कंदगुप्त के बाद जो राजा है भानुगुप्त। नहीं नहीं, बेटा नहीं, उसके बाद बीच में और दो था। हाँ, देखो ये गुप्त वंश में सबसे आखिरी वाला प्रतापी राजा स्कंदगुप्त हुआ, है ना। उसके बाद जो जो काम किया, उसके बाद ये एक भानुगुप्त थे, जो इसमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है एरन अभिलेख में, है ना। और इस गुप्त वंश का आखिरी शासक है विष्णुगुप्त। इस गुप्त वंश का आखिरी शासक कौन हो गया? विष्णुगुप्त, अंतिम शासक। हाँ हाँ हाँ, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का बेटा है। हाँ, ये नहीं है, उसका बीच में और दो तीन शासक है ना। विष्णुगुप्त, गुप्त वंश का आखिरी शासक कौन हो गया? विष्णुगुप्त। सती प्रथा का प्रमाण सबसे पहले वहीं पाया गया, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। हाँ। हम्म। हो गया, लिख लिया रवि? बताओ तो, क्या लिखा? ठीक है, चलो ना, शुरू से शुरू करते हैं ना, कहाँ से? कुषाण वंश का कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क, ठीक है। कनिष्क से शुरू करते हैं। कनिष्क अपना राजधानी कहाँ बनाया? पुरुषपुर। पुरुषपुर ये वक्त था प्रथम शताब्दी ईसवी, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी, है ना। ईसवी। उसी समय क्या हुआ था? उसी समय चौथा बौद्ध संगीत भी हुआ था, प्रथम शताब्दी में। पहला मतलब चौथा, पहला कहाँ हुआ था? नहीं नहीं, पहला हुआ था राजगीर में। राजगीर में। कब, किसका काल में? नहीं। हाँ, अजातशत्रु के टाइम में दूसरा हुआ था, कालाशोक के टाइम में तीसरा हुआ था। बोलो। तीसरा भी मतलब तीसरा ही हुआ अशोक के टाइम में। चौथा हुआ कनिष्क के टाइम में। और इसी बौद्ध संगीत ये कहाँ हुआ? ये कुंडल वन में हुआ, कश्मीर। हाँ। और यही चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध जो है, बौद्ध दो भाग में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। वो लोगों का विचार बदल गया, वो लोग दो पार्ट में बट गया बौद्ध। इतना बौद्ध भिक्षु सब, है ना। तो ये था कनिष्क वाला। कनिष्क के बाद कौन सा आया? कौन सा वंश आया?
गुप्त वंश आया, गुप्त वंश सबसे पहला। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। सिर्फ क्या वो स्वतंत्र राजा था? नहीं था। कौन सा उपाधि लिया? महाराजा का। फिर उसका बेटा कौन हुआ? घटोत्कच। वो स्वतंत्र राजा था? नहीं था। वो भी उपाधि लिया महाराजा। वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? वास्तविक संस्थापक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। उपाधि लिया ना महाराजा धीराज, मतलब राजाओं का राजा। राजाओं का राजा उपाधि लिया, है ना। क्या किया वो? उसका विवाह किससे हुआ? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से उसका विवाह हुआ। कुमार देवी से उसका विवाह हुआ, जिसके उपलक्ष्य में क्या किया? ये सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का चलाया? राजा रानी का सिक्का चलाया। राजा रानी का सिक्का चलाया। उसके बाद वो दोनों का बेटा कौन हुआ? समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त। कौन बोला उसको? बीएन स्मिथ। बीएन स्मिथ। बीएन स्मिथ भारत का नेपोलियन। बीएन स्मिथ बोला ना, क्यों बोला जाता उसको भारत का नेपोलियन? कितना? उत्तर भारत का कितना राज्य? 9 राज्य। दक्षिण भारत का 12 राज्य को जीत के अपना अधीन कर लिया। क्या वो दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष रूप से राज करता था? नहीं करता था। वो सिर्फ वो लोगों को टैक्स के लिए, वो लोगों को अधीन रख के, मतलब टैक्स पहुंचा देना घर में। हाँ, नहीं तो जाना पड़ेगा तो फिर से तबाही मचाएंगे। क्या? हाँ। हाँ, यूरोप का। हाँ। अरे जितना भी किताब लिखा है ना, सारा यूरोप वासी, क्योंकि यूरोप वाला है ना यहाँ पर राज किया। हाँ, यही राज किया ना। हम लोग झारखंड के जनजाति में पढ़ते हैं, एक ही नाम पड़ेगा, रिजले। सारा रिसर्च वही किया है, सारा रिसर्च। 32 जनजाति भी वही लिखा है ना। होलों का भी इतना गोत्र है, ये है वो है, एकदम 42-46 है, रिजले। हाँ, खाली एकदम। हाँ। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या क्या और समुद्रदूत क्या किया? समुद्र का घोड़ा क्या करता है? तीन समुद्र का पानी पीता है। कहावत है, ऐसा कहावत है, मतलब कि उससे ये क्या है ना, बोला गया है ना कि तीन तीन सागर का पानी पीता है। मतलब इस पे अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। हिंदी जो अलंकार है, क्या तारीफ करने के लिए, जैसे चेतक किसका था? चेतक था ना। बोलता है कि एक नदी को पार करने के लिए इतना उसको कम समय लगता है कि आंख हम लोग पलक झपक लेता है, नदी पार कर देता है। हाँ, तो ये हिंदी में जो अलंकार का इस्तेमाल होता है ना, किसी का बढ़ाई करने के लिए। हाँ, तो वैसे उसका इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि प्रतापी घोड़ा था। ठीक है। कौन कौन सा सिक्का चलाया समुद्रगुप्त? सैनिक का पोशाक में मोर का एक अपना खुद का बीना बजाते हुए, बीना बजाते हुए। हाँ, संगीत प्रेमी। इसका राज दरबार में राजकवि कौन था? हरिसेन। हरिसेन था। हरिसेन क्या करवाया? एक अभिलेख गढ़वाया। कहां पर? इलाहाबाद में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये सवाल कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई। हरिसेन ना, उसका जो अभिलेख है जहां गढ़वाया है। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हुआ? रामगुप्त राजा बना, लेकिन शकों ने आक्रमण करके उसको हरा दिया और उसको समझौता करने के लिए मजबूर किया गया। बोलता है कि सारा चीज अब मेरा पास पहुंचा दो, लेकिन एक जन को लग गया ईगो, द्वितीय को। छोटा भाई को ज्यादा ईगो लगता है। हाँ, और क्या। देखो ना, क्या क्या। नहीं, जिसको अपना पोटेंशियल पता चलता है ना, तो वो सामने झुकता भी नहीं है। जब उसको लगता है कि हम उससे सक जाएगा तो भिड़ जाता है। हाँ, बाकी अलग बात है ना। देखो, लड़ना बड़ा बात नहीं है, हिम्मत रखना बड़ा बात है। क्या हिम्मत नहीं रखेगा तो एकदम पूरा। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, हिम्मत अगर तुम जुटा लिया ना, दो चार आवाज जोर से बोल दिया ना, तो सामने वाला भी डर जाता, थोड़ा सा मारेगा ना क्या मेरे को ज्यादा ही। क्या?
इसलिए क्या बोलता है, बोली हमेशा टाइट रखो। हाँ, हिम्मत करने बड़ा बात है एकदम पूरा, पहले हार मान जाएगा तो फिर होगा कैसे। हाँ, ठीक है। उसके बाद कौन हुआ? रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किया फिर उसके बाद? शकों को हरा के उपाधि कौन सा लिया? विक्रमादित्य का उपाधि लिया, है ना, विक्रम। ये दूसरा शासक था विक्रमादित्य का उपाधि लेने वाला। बताते हैं पहला भी, है ना, बताते हैं। पहले ये खत्म कर देते हैं ना। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये उसका उपलक्ष्य में ढेर सारा चांदी का सिक्का चलवाया, सबसे सोने का सिक्का चलवाया। और क्या किया? हाँ, नवरत्न। नवरत्न में दो फेमस कौन था? एक कालिदास था और एक था अमर सिंह। हाँ, अमर सिंह, है ना, अमर सिंह। हाँ, 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 ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद कौन हुआ? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का टाइम क्या हुआ सबसे फेमस? नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाया। ये भारत का सबसे पहला यूनिवर्सिटी। हाँ, हाँ। और वहां पर घड़ी के लिए किसका, जल घड़ी का इस्तेमाल होता था। जल घड़ी, मतलब पानी से जो देख के वो लोग टाइम देखता था। जैसे क्या बोलते हैं, अरे सूर्य का, कोणार्क का सूर्य मंदिर कोई गया है? हाँ, हाँ। पहिया में कभी गिना है कितना होता है लाठो? कितना होता है? नहीं, 8 होता है, 8। इसलिए जब भी पुरानी कथा पढ़ेंगे ना, ये देखेंगे, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, हमेशा बात होता 8 पहर। 8 पहर, इसलिए यहाँ 8 होता है। हम्म? अरे नहीं, बताने के लिए खाली कर दिए एकदम, 8 करना जरूरी थोड़ी है। हाँ, पहर मतलब टाइम दिया गया, मतलब कि एक पहर में इतना घंटा होगा, 2 पहर में इतना घंटा होगा, है ना। हाँ। हम्म। ये पहर लेकिन दिन वाला है कि पर 24 घंटा का, वो पता नहीं, हमको लगता है कि दिन वाला ही है शायद पहर। हाँ। हाँ, वहीं से आया, वहीं से आया, वहीं से आया एकदम। वाह, पकड़ लिया। ठीक है। सबसे पहले भारत में सबसे पहले कौन सा यूनिवर्सिटी बना? नालंदा। और दुनिया में सबसे पहला यूनिवर्सिटी? तो तक्षशिला कहाँ गया? हैं? तक्षशिला कैसे बाद में आया? मौर्य वंश पहले है कि गुप्त वंश पहले है? हाँ, तो तक्षशिला। तक्षशिला बनवाया था तक्ष राजा ने। ठीक है, तक्ष राजा, है ना। कहाँ है ये तक्षशिला? पाकिस्तान में है। वहां का प्रोफेसर कौन था? चाणक्य था, कौटिल्य, चाणक्य था। ठीक है यार। ये हो गया, कौन था अभी? कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के टाइम में क्या किया वो? हुनों का आक्रमण हुआ। उसके बाद आखिरी प्रतापी राजा स्कंदगुप्त था, है ना। और भानुगुप्त क्या किया? एरन अभिलेख करवाया, जिसमें किसका बारे में वर्णन मिलता है? सती प्रथा का वर्णन मिलता है। आखिरी गुप्त शासक विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ठीक है। आते हैं शक वाला पर थोड़ा सा, है ना। शक, 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 शक वाला, शक। उस समय जब शक यहाँ पर मालवा का क्षेत्र पर राज कर रहे थे, तो उज्जैन से एक राजा जाके ये लोगों को हरा देता है। उज्जैन का एक राजा, उज्जैन का एक राजा हरा देता है। तो वो कहलाता है पहला विक्रमादित्य। शकों को जो हराता है वो उपाधि लेता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को उपाधि लेता है। और जो कुषाण, कुषाण जहां से शुरू हुआ, कुषाण 78 ईस्वी से जो शुरू हुआ, 78 ईस्वी में शुरू हुआ ना, 78 ईस्वी में शुरू हुआ। इसलिए यहां से कौन सा संवत आता है? शक संवत। शक संवत। हाँ, उज्जैन का राजा वैसे लिखा है, नाम उतना कुछ फेमस है नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। तो दूसरा हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, है ना। तो शक संवत कब से स्टार्ट हुआ है? 78 ईस्वी से। और यही शक संवत हम लोग का कैलेंडर में चलता है, हिंदू कैलेंडर में।
हाँ। अभी क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा? क्लियर हुआ ना? बता देगा ना एग्जाम में पूरा? कैसे? हाँ, किन बता देगा ना पूरा? पक्का? ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऑफ कर दो फिर। हाँ, ऑफ कर दो।